Good morning students, how are you? I hope you all are fine and also completing your work regularly. आप सब अपना काम कर रहे होंगे complete. Okay, and in the last class I have given you one homework, that is creative writing, under which you have to write 5 sentences about your favorite fruit. Have you done that? वो आप सब ने किया? Okay, you have to draw the picture also and color it. Okay, and in the last class we have completed page number 19. Page number 19 में let's talk वाला part हमने complete किया था, and page number 20 and 21, है ना, that up to that page we have completed. Okay, page number 20, this in which you have to make a sentence about after looking your friend's face, and this is write about your favorite fruit. And page number 21 also we have completed. Okay, in which you have to write how does it smell, how does the fruit look, how does it feel. Okay, these 5 questions. So today we will complete page number 22. पेज नंबर 22 आज हम कंप्लीट करेंगे. वन बाय वन वी विल सी ईच क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे अंडर द हेडिंग लेट्स राइट. लेट्स राइट के अंडर जो हमें 1 2 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे. फ्रॉम दिस फर्स्ट यू हैव टू डू दिस इन योर बुक ओनली. ओके, ये आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है पेज नंबर 2 दैट इज ऑफ पंचुएशन. ये जो क्वेश्चन है पंचुएशन का ये आपको कॉपीज में अपनी करना है. ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, आफ्टर सीइंग द वीडियो आप इसको अपनी कॉपीज में करेंगे. देन थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो आप अपनी बुक्स में ही इसको करेंगे. ठीक है, सो 1 and 3 आपको बुक में ही करना है एंड 2 जो है वो आपको कॉपीज में करना है. ओके, 1 and 2 इन बुक ओनली एंड 2 आप बुक में भी कंप्लीट करिएगा 2 को और फिर कॉपी में लिखिएगा. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इससे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आगे टेस्ट में और जो भी आपका एग्जाम्स होंगे. सो आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है. वन बाय वन लेट्स स्टार्ट ईच क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 22. आप सब अपना निकाल लीजिए बुक्स में एंड पेंसिल्स ऑल्सो. फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव अ फिश, do you know a fish breathe from its gills? क्या आपको पता है जैसे हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स वी ब्रीथ थ्रू लंग्स, है ना. हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करते हैं और बाहर छोड़ते हैं, है ना. ऐसे ही जो फिश होती हैं, फिश कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं. तो वो जो फिश होती हैं वो कैसे सांस लेती हैं, है ना, ये क्वेश्चन. तो वो कैसे सांस लेती हैं, उनके अंदर क्या ऑर्गन होता है, दैट इज गिल्स. उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है. तो फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ओके, तो इन्होंने पूछा है कि क्या आपको पता है कि फिश जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है. राइट 2 sentences अबाउट अदर एनिमल्स. राइट 2 sentences अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर. ऐसे आपको 2 sentences लिखने हैं और बाकी एनिमल्स के ऊपर के बारे में जो अंडर वाटर रहते हैं और वहाँ पर सांस लेते हैं. ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं और फिर वो ब्रीथ करते हैं. ओके, सो अभी तो हमने क्या देखा कि फिश जो है वो गिल्स से सांस लेती हैं. इसके अलावा अभी हम देखते हैं आगे. ओके, वन बाय वन वी विल सी. दिस इज द पिक्चर ऑफ फिश. ये आपको फिश दिख रही है. यहाँ पे उसके मुंह से वो क्या लेंगे अंदर, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे जाता है, वाटर अब पीते हैं, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है. ओके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फिर वो अंदर जाकर गिल्स के थ्रू होकर उसमें से ऑक्सीजन वो ले लेते हैं और उसमें अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करके गिल्स के थ्रू वो पानी बाहर आ जाता है. ओके, समझ में आया. ये आपको दिख रहा होगा ना, ऑक्सीजन मैंने ऐसे एक अंदर मुंह, उसका माउथ है उसके थ्रू अंदर जा रहा है. ठीक है, और वो ऑक्सीजन कैसे जाती है, डिजॉल्व होकर पानी के अंदर. ठीक है, बिकॉज वो तो पानी के अंदर ही रह रहे हैं और फिर वो गिल्स के थ्रू जाके तो फिश जो है उसमें से ऑक्सीजन को बॉडी में यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं. एंड ऑल दिस प्रोसेस
जो है वो किस में होती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स, बट इन फिश दिस प्रोसेस इज विद द हेल्प ऑफ गिल्स ओनली। ओके, समझ में आया? व्हाट इज दिस, ये किसका पिक्चर है, स्नेल का। ये आप सबने यहाँ पर देखा भी होगा, हम लोग भी ये जब कभी बाहर घूम रहे होते हैं तो हमें भी दिखता है, ये ऐसा कीड़ा सा जैसा होता है, एक ऊपर शंख होता है, शेल होता है, उसके अंदर से ऐसे एक कई बार बहुत छोटा भी शंख होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जिसमें से छोटा सा एक एनिमल निकल रहा होता है, या बहुत बड़ा होगा तो फिर बड़ा भी होता है। मोस्टली बारिश में या आप बाहर निकल जाते हैं तो अभी हम देखते हैं रोड पे, एंड दिस इज फ्रॉग। ओके, सो जो ये स्नेल है वो कैसे वो करते हैं, और या फिर अगर हम बात करें फ्रॉग का, तो फ्रॉग कैसे सांस लेते हैं। ओके, तो अभी हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। ओके, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन अंडर वाटर। जो फ्रॉग है वो पानी में रहते हैं, ठीक है, बाहर भी निकलते हैं, आप उनको बहुत बार बाहर भी देखते होंगे, लेकिन अभी जैसे क्वेश्चन में बात हो रही थी अंडर वाटर, पानी के अंदर जब ये होंगे फ्रॉग, तो ये तब कैसे सांस लेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्किन। ठीक है, ये अपनी स्किन की मदद से सांस लेते हैं। ठीक है, इनको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने में कौन हेल्प करता है, स्किन। ठीक है, तो इनका रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, रेस्पिरेशन इनका कहाँ से होता है, स्किन से होता है। सेकेंड, इट कैन ब्रीथ इन, इट कैन सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर, है ना। अभी आपको बहुत बार पानी के बाहर भी फ्रॉग दिखता होगा, है ना, रोड पे या अपने घर के बाहर बारिश होती है तो मोस्टली बहुत सारे फ्रॉग्स वैसे बाहर दिखते हैं। तो जो फ्रॉग्स हैं, इट कैन सर्वाइव इन बोथ वाटर एंड इन लैंड ऑल्सो। ओके, एंड दे ब्रीथ थ्रू स्किन। ओके, समझ में आया कि ये किसकी मदद से सांस करते लेते हैं, स्किन की मदद से। एंड स्नेल हैज लंग्स एज वेल एज गिल्स। जो स्नेल होते हैं, जो अभी आपने इस पिक्चर में देखा, दिस इज ये, ठीक है, स्नेल हैज लंग्स एज वेल एज गिल्स। इनके पास लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर वाटर, और ये पानी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दे कैन सर्वाइव अंडर वाटर। तो जो स्नेल है वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं, और उनको जब बाहर होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लंग्स दे ब्रीथ, एंड व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। ओके, प्रोसेस वही रहेगा जैसा फिश में हमने देखा। दे टेक आउट ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वो अपने अंदर पानी जब वो पीते हैं तो जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो अंदर अपनी बॉडी में उसको यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स हो जाती है उनकी बॉडी से। और ये सारी प्रोसेस किसकी मदद से होती है, गिल्स की मदद से होती है। ओके, एज वी द ह्यूमन बींग्स, वो किसकी मदद से सांस लेते हैं, दे रेस्पायर और ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ओके, समझ में आया इतना। ये दोनों सेंटेंसेस आप वहां पर, 3 सेंटेंसेस है, थोड़ा छोटा करके लिखेंगे तो यू कैन राइट ओवर हियर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप इसको छोटा करके यहाँ पर ही लिखिएगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। आपको ये पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हुई हैं, इसमें कहीं पे भी पंचुएशन नहीं है। अब पंचुएशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे और फिर इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, पंचुएशन। Okay, this is a topic of grammar. We will discuss it in more detail. जब हम ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे तब हम इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग, इन राइटिंग। जब आप लिखते हैं तब भी आपको कहाँ पे पंचुएशन यूज़ करना है, और जब पंचुएशन से लिखा हुआ है तो हाउ यू विल रीड दैट, है ना। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम प्रॉपर पंचुएशन का यूज़ अगर नहीं करते हैं तो, ठीक है, तो प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल कर आता है हमारे सेंटेंसेस का। तो ये हम लोग डिटेल में बाद में भी देखेंगे। अभी आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, punctuation is the name for marks used in writing. Punctuation is the name for marks used in writing. जब हम लिख रहे होते हैं, जो मार्क्स हम लगाते हैं, कई बार कॉमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, हम बोलते हैं कि फुल स्टॉप लगाओ, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो इन सब चीज़, इनको क्या बोलते हैं हम, मार्क्स हैं जो भी ये, उनको क्या बोलेंगे, पंचुएशन। ओके, समझ में आया।
दे हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट रीडिंग। ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग में और करेक्ट रीडिंग करने में। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हाउ वी कैन नो कि सेंटेंसेस जो है वो जो सेंटेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। ओके सो जब भी क्वेश्चन दिया होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाने के लिए हम लोग आपको बार बार बोलते हैं फुल स्टॉप कॉमा लगाइए। जैसे आई कैन राइड बाईसाइकिल एंड कार बोथ, तो एंड आया। लेकिन अगर मान लो सपोज 3 चीज़ है, आई कैन राइड बाइक, स्कूटी एंड कार, तो बाइक और स्कूटी के बीच में कॉमा होगा, है ना। और हमें वहाँ पे थोड़ा सा पॉज भी लेना है, थोड़ा सा रुकना भी है। तो इसकी मदद से हम लोग जो भी सेंटेंसेस दिए होते हैं उनका करेक्ट मीनिंग हम निकाल पाते हैं। ओके अदरवाइज उसका मीनिंग हमें करेक्टली नहीं हम उसको समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके अभी अलग अलग पंचुएशंस क्या होती हैं ये मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है। दिस इज फुल स्टॉप। ओके ये क्या है, फुल स्टॉप। यहाँ पे वो मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं वो दिया हुआ है। आप बहुत बार ये देखते होंगे इसको कॉमा। देन दिस इज क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप कोई भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है, हुर्रे, है ना, वाह, तो हम उसके साथ में जब किसी भी चीज़ एक्साइटमेंट शो हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दिस टाइप ऑफ साइन, एंड हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके देन कोटेशन मार्क, इसको कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। ठीक है, ये उल्टा हो गया, कॉमा ये हो गया ना, और इसको उल्टा हो गया ये, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास। जब किसी ने कुछ चीज़ बोली है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में हम बहुत बार उसको लिखते हैं। ओके और इसको हम क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क भी। एंड देन दिस 2 डॉट, है ना, ऐसे 2 डॉट करके जो बहुत बार आपने देखा होगा अपनी इंग्लिश की बुक्स में या क्वेश्चन पेपर्स में, इसको हम बोलते हैं कॉलन, COLON, कॉलन। एंड जो एक ऊपर डॉट और नीचे कोमा जो ये लगा हुआ होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। ओके एंड दिस इज छोटा सा जो ये है, ऐसे डैश जैसा डाल देते हैं हम, सबट्रैक्ट जो साइन होता है उसके जैसा, तो इसको हम बोलते हैं हाइफन। ओके और ये इन्वर्टेड कॉमा जैसे ये है, इसमें एक ऐसे हो, इन्वर्टेड हो, इसको हम बोलेंगे सिंगल कोट। क्या बोलते हैं, सिंगल कोट। ये सबको पता होगा, दिस इज ब्रैकेट, है ना, मैंने इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जैसे, तो ये ब्रैकेट्स होती हैं और हम इसको क्या बोलते हैं, हमेशा ब्रैकेट्स। ओके देन जो ये स्लैंटिंग सा हम ऐसे एक साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश, है ना। कई बार ब्रेड स्लैश बटर, ठीक है, तो हम 2 चीज़ों को करने में और या एंड ना यूज़ करके एक स्लैश ऐसे टेढ़ा सा करके एक साइन देते हैं। एंड जब ये डॉट 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 ऐसे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एलिप्सिस, टू बी कंटिन्यूड। ये इसका मतलब होता है कि चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। ओके जैसे आप मान लो एक पेज है, वो पूरा आपका काम उस पेज पे ख़त्म नहीं हुआ है, हम उसमें डॉट 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 लगा देते हैं। या कोई स्टोरी लिख रहे हैं, स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका एंड अभी बाकी है, तो हम लास्ट में ऐसे डॉट 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 यूज़ कर सकते हैं। ओके इसका मतलब होता है कि अभी टू बी कंटिन्यूड, आगे भी है इसके, अभी एंड नहीं हुआ है। ओके सो दिस इज फुल स्टॉप, दिस इज कॉमा, क्वेश्चन मार्क, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, कॉलन, सेमीकॉलन, हाइफन, सिंगल कोट, ब्रैकेट्स, स्लैश और एलिप्सिस। ओके अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ओके दिख रहा है ना सबको, अपनी बुक्स में देखिए ये सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको इन सेंटेंसेस में प्रॉपरली कहाँ पर क्या पंचुएशन मार्क यूज करना है वो लगाना है। ओके पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। अभी जैसे देखो ये आपको लिखा हुआ है, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गोट ए फायर इंजन, आई हैव गोट ए फायर इंजन, व्हाट्स दिस, कोल्ड मदर, समवट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइस, आई हैव गोट फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट,
है ना। तो हम अगर ऐसे पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप पे रुकना है, कहाँ पे कॉमा है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, कहीं पे कोई भी मार्क्स नहीं है, तो हम इसका मीनिंग कैसे समझें। अभी आपको देखोगे तो एकदम से पूरा क्लियरली मीनिंग समझ में नहीं आएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर वो पंचुएशंस यूज करते हैं जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे हैं, तो फिर हम इसका मीनिंग निकाल पाएंगे, हम इस पैसेज का मीनिंग समझ पाएंगे। ओके, ठीक है। अभी मैं इसमें पंचुएशन मार्क लगाऊंगी जहां जहां पे, और एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और फिर इसका मीनिंग समझेंगे। ओके, दिस, ठीक है। ब्लैक कलर से जो है वो पंचुएशन मैंने यूज किया है इसमें। अब यहाँ पे देखो, आपको एक लड़की का नाम मिल रहा है नीलम, तो अभी आप समझिए कि नीलम के बारे में ये कोई पैसेज है। वो क्या बोल रही है, मदर फादर, ठीक है। तो वो माँ को और नीलम सैड है तो मतलब वो कुछ बोल रही है, तो वो अपने पेरेंट्स को आवाज लगा रही है, मदर फादर। तो मदर और फादर दो डिफरेंट चीज है, अलग चीज है, अलग अलग पर्सन है, तो उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा। ओके, मदर कॉमा फादर। और नीलम सेड, नीलम बोल रही है, तो नीलम की जो भी, अगर हम किसी भी पर्सन ने कुछ बोला है और उसको उसकी ही लैंग्वेज में एज इट इज अगर हम लिखते हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगाएंगे। तो नीलम ने बोला मदर फादर, मम्मी पापा, तो हमने उसको एज इट इज लिखा और इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, और दोनों अलग चीज हैं तो हमने उसको कॉमा दिया, ठीक है। फिर कॉमा, नीलम सेड, नीलम बोलती है, फिर कॉमा लगाएंगे। जब भी कभी हम ऐसे लिखते हैं नीलम सेड या आई सेड, तो हम कॉमा लगाएंगे। ओके, आई सेड, फिर वो क्या बोल रही है, फिर उसका सेंटेंस आएगा, तो देन अगेन वी यूज दिस इन्वर्टेड कॉमास। आई हैव गॉट ए फायर इंजन, उसको एक फायर इंजन मिल गया, ठीक है। अब वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 बार ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है, आई हैव गॉट ए फायर इंजन, आई हैव गॉट ए फायर इंजन। तो वो खुश है ना, वो एक्साइटमेंट में है, वो खुश है, वो अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाती है, मदर फादर आई हैव गॉट ए फायर इंजन, आई हैव गॉट ए फायर इंजन। तो हम इसमें वो उसके एक्साइटमेंट को शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ओके, और उसका ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा भी हमने दे दिया। ओके, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। वी हैव यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क बिकॉज शी इज हैप्पी, वो खुश है, वो अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रही है, बोल रही है कि देखिए आई हैव गॉट ए फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिल गया है। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कोल्ड मदर, है ना, ये क्या है, ये क्या है। तो अब उसकी मदर क्वेश्चन पूछ रही है, अब उसकी मदर को वो दिखा रही है, तो उसकी मदर पूछती है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ओके, और ये वाला आपको समझ में आया, यहाँ पे आई हैव, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ आई हैव। अभी हमने आई हैव यहाँ पे कंप्लीट पूरा लिखा था, जब हम उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, जो आपको आपके पैसेज में आई और वी ई करके दिया हुआ है, उसको हम करेक्टली कैसे लिखेंगे, आई इन्वर्टेड कॉमा वी ई। तो इसको हम अगर फुल फॉर्म इसका देखें तो क्या होता है, आई हैव। सिमिलरली हेयर इट इज व्हाट इज दिस। ओके, व्हाट ऊपर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एस, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, व्हाट्स, ठीक है, व्हाट्स दिस, या फिर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और वो क्वेश्चन पूछ रही है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस कॉमा हेयर, इसलिए हमने यहाँ पे ये कॉमा लगाया है। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कोल्ड मदर, उसकी माँ पूछती है। ओके, समवट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइस, उसकी माँ जो है वो कंफ्यूजन में है कि क्या है ये चीज़, वो जो बोल रही है आई हैव गॉट ए फायर इंजन, आई हैव गॉट ए फायर इंजन, तो वो बोलती है ये क्या है, ये क्या है, और वो कुछ कंफ्यूज होते हुए पूछती है। तो ये नॉर्मल एक सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप दिया। अगेन वो आई हैव गॉट ए फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट। तो जो नीलम है वो क्या फिर से क्या बोल रही है, आई हैव गॉट ए फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है माँ, ठीक है। तो वो फिर कॉमा, क्योंकि मदर को बोल रही है कि मुझे एक फायर इंजन मिला है माँ, तो वो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और फिर उसका सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज किया। ओके, कम एंड सी इट, आओ और इसे देखो। देन अगेन सेंटेंस एंड हेयर, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, समझ में आया, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज किया है, जहाँ पे एक्साइटमेंट और कुछ खुशी दिख रही है वहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स
लिखा है, एंड वेयर देयर इज अ क्वेश्चन, वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है। ओके, समझ में आया? आप इसको 1 या 2 बार समझिएगा, पढ़िएगा, और फिर आप उसमें ट्राई करिएगा। पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप उस पैसेज को पढ़िए जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एंड जितना आपको समझ में आया उसमें आप जो पंचुएशन है यूज़ करिए। फिर आप उसको मैच करिए कि वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। फिर आप उसको दोबारा से देखिए, तो आप ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी हद तक आप कर पाएंगे। ओके, एक बार में हो सकता है आपको ना भी समझ में आए, तो इसलिए आपको 1 या 2 बार इसको देखना है। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़े। पेज नंबर 22 में आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दिस थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपको बुक में ही करना है। यूज ए रेड पेन, यूजिंग ए रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ये आपको कुछ चीजें दी हुई हैं नीचे, उसमें आपको क्या करना है, यूजिंग ए रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल लाइक यू। ठीक है, अब रेड पेंसिल नहीं है तो आप रेड जो पेंसिल कलर है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक पेन और एक पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल कलर है तो बेटर आप वो यूज करिए। यूजिंग ए रेड पेंसिल, आपको रेड पेंसिल से क्या करना है, चूज करना है और सर्कल करना है उन चीज़ों को जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। ठीक है, सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें दी हुई हैं, पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसमें 1 बाय 1 वी विल सी हु स्मेल वी लाइक, हमें किसकी स्मेल अच्छी लगती है, और उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, रेड से सर्कल करेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ विद अ ब्लू पेंसिल। अब आपको ब्लू पेंसिल लेनी है तो आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक, जिसकी आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है उसके लिए आप ब्लू कलर यूज करेंगे। ओके, तो आपको ये जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं उनको दो चीज उसमें कैटेगराइज करना है, 2 अलग अलग चीज़ों में उसको चूज करना है। फर्स्ट इज with the help of red pencil for the things which you like, ठीक है, और who smell you like, and second one is with the help of blue pen you mark the smell of the things which you do not like, जो आपको पसंद नहीं है। ओके, सो देखते हैं अभी। ये आपको सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज, शॉप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी, इलायची। ठीक है, अब 1 बाय 1 वी विल सी। फर्स्ट इज पेट्रोल। पेट्रोल का स्मेल अच्छा लगता है? नो। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार रेड जो उनका आपको स्मेल अच्छा लग रहा है। ओके, तो रोज अच्छा लगता है, रोज की स्मेल, यस, तो हम इसको सर्कल करेंगे रेड से। सेंट का स्मेल भी अच्छा लगता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको सेंट का स्मेल अच्छा नहीं लगे, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप उसको रेड से ही मार्क करेंगे, आप उसको ब्लू से भी मार्क कर सकते हैं। ओके, हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगता है वो सेंट का स्मेल, वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिर में पेन कर देता है कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी और नेसेसरी कि आप उसको सर्कल ही करें। देन चॉकलेट, चॉकलेट का स्मेल सबको अच्छा लगता है ना, स्मेल आते ही सबका चॉकलेट खाने का मन भी करता है। देन चिप्स, चिप्स खाना शायद सभी बच्चों को ही पसंद होगा ज़्यादातर। शैम्पू, शैम्पू का स्मेल भी सबको अच्छा लगता है। रॉटन फ्रूट, जो फ्रूट सड़ गया है उसकी स्मेल अच्छी लगेगी? नो। चंपा, चंपा का जो फ्लावर होता है उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है सॉरी, तो उसमें हम रेड कलर से करेंगे सर्कल। डर्टी शूज, गंदे शूज का स्मेल अच्छा लगता है? नो। सोप, साबुन, यस, साबुन में बहुत सारे साबुन जो होते हैं जिसमें बहुत अच्छा सा एक स्मेल आती है फ्लावर्स का या कुछ भी उसमें डाला होता है जिससे बहुत अच्छा स्मेल करता है। ओके, अगरबत्ती, अगरबत्ती का स्मेल भी अच्छा लगता है सबको। मैरीगोल्ड, ऑब्वियसली मैरीगोल्ड भी एक फ्लावर है तो उसका भी स्मेल अच्छा लगता है। पेंट, पेंट का स्मेल अच्छा लगेगा? नहीं, है ना। पेंट में एक जब बहुत सारे बच्चों को हो भी सकता है कि पेंट का स्मेल अच्छा लगे, जो हम अपने घरों में पेंट करते हैं, अपने विंडोज पेंट और डोर में, ठीक है, वो वाले पेंट की बात हो रही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू सर्कल इट विद द हेल्प ऑफ रेड पेंसिल, अदरवाइज विद द ब्लू वन।
गार्बेज, कचरा जो होता है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो हम इसको रेड से सर्कल नहीं करेंगे। देन कॉफ़ी, कॉफ़ी का स्मेल अच्छा लगता है, जिनको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली उनको तो बहुत ही पसंद आती होगी इसकी स्मेल, और अगर आपको नहीं आती है स्मेल इसकी पसंद तो आप इसको ब्लू से करिएगा। एंड लास्ट वन इज़ इलायची। इलायची की स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, हम इसको चाय में यूज़ करते हैं, कुछ मिठाई बनाते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं, है ना, कुछ सब्जियों में भी इसको हम डालते हैं, ठीक है। तो चाय में डालने के बाद चाय बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है, ठीक है। तो इलायची को हम किससे करेंगे? रेड से करेंगे। ओके, अभी जो बाकी सब बच गए, पेट्रोल, पेट्रोल को ब्लू से, ठीक है। पेट्रोल का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, रोटन फ्रूट, फ्रूट सड़ गया है, डर्टी शूज, गंदे जूते, पेंट, गार्बेज, कचरा, ओके। सो आप इनको ब्लू से करेंगे। और जो बाकी हमने रेड किया है, अगर इसमें से कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है जिनका स्मेल, आप उसको ब्लू से कर सकते हैं। ओके, इट इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है, आपने साथ साइड बाय साइड इसको समझ के कर भी लिया होगा। नाउ अब आपको क्या करना है, मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस। जैसे आई डू और डू नॉट लाइक द, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है ना, आई लाइक और डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डैश बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ। आपको किसी की भी स्मेल पसंद आती है या नहीं आती है तो आप उसको किसी चीज़ से रिलेट करेंगे, है ना। किसी जैसे रोज़ वाला कोई भी सोप है जिसमें रोज़ जैसा सा कुछ स्मेल आता है तो वो आपको पसंद आएगा, तो वो आपको रोज़ का याद दिलाएगा। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बनाने हैं, ABCDE, ठीक है। ये 5 सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स जो अभी हमने कवर किए हैं, जिनका स्मेल हमें अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता है। ओके, सो वन बाय वन वी विल सी द सेंटेंस, और फिर उसके बाद पहले आप समझ लीजिए, देन यू विल राइट इन योर बुक्स। ओके, फिर आप बुक में लिखेंगे। फर्स्ट इज आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द गार्डन। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, मुझे रोज का स्मेल पसंद है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी, रिमाइंड मतलब जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, है ना, आप रिमेंबर करने के लिए कई बार अपने मोबाइल्स में रिमाइंडर भी लगाते हैं, है ना। तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ गार्डन, ये मुझे गार्डन की याद दिलाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, रोजेज होते हैं और भी बाकी सब फ्लावर्स होते हैं। Second sentence is I like the smell of chocolate because it reminds me of sweet taste. मुझे चॉकलेट का जो स्मेल है वो पसंद है क्योंकि ये मुझे एक स्वीट से, एक मीठी होती है ना चॉकलेट, तो वो एक कुछ मीठे से टेस्ट की याद मुझे दिलाता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट सेंटेंस इज, थर्ड सेंटेंस, आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट। मुझे सेंट का स्मेल पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फ्लावर, ये मुझे फूलों की, है ना, बहुत सारे सेंट्स में कुछ भी फ्लावर का स्मेल होता है, तो वो जैसे ही हम सेंट यूज़ करते हैं या हमें उसका स्मेल आता है तो हम एकदम से हमें उस फ्लावर की याद आ जाती है, अरे ये तो उस वाले फ्लावर का सेंट है ना। तो ये जो है, आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फ्लावर। ओके, फोर्थ सेंटेंस इज आई लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स। मुझे चिप्स का जो स्मेल है वो पसंद है, और वो क्यों पसंद है? बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पोटैटो, ये मुझे आलू की याद दिलाता है ना। जैसे चिप्स, मोस्टली जो चिप्स हमें मिलते हैं, अंकल चिप्स जो होता है वो आलू से बने होते हैं, तो जैसे ही हम उस चिप्स को खाते हैं तो उसमें एक पोटैटो का टेस्ट आता है, ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस इज आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट। मुझे स्मेल जो है, पेंट का स्मेल जो है वो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द पेट्रोल, ये मुझे किसका रिमाइंड करता है? पेट्रोल का, क्योंकि उसमें कुछ पेट्रोल मिक्स करते हैं, जब पेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ पेट्रोल डाला जाता है, और वो पेट्रोल ना बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। जब हमारे घर में पेंट होता है तो उसका स्मेल आता रहता है, वो हमें कई बार हेडेक भी कर देता है बहुत ज़्यादा, जब एक्सेसली हम पूरे दिन उसको स्मेल करते रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे लोगों को पेंट का स्मेल पसंद नहीं भी आता है। ओके, समझ में आया? ये आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक। ओके, 3 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट किए हैं,
ऑन द पेज नंबर 14 जो सॉरी पेज नंबर 23, जो पेज नंबर 23 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं दैट वी हैव कवर्ड टुडे। आज हमने ये कवर किए। आप वीडियो को समझ के फिर इनको करिएगा। एंड दिस जो है लेट्स सिंग वाला जो है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको ये पोएम दी हुई है छोटी सी, उससे राइमिंग वर्ड निकालने हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज अभी आप इतना ही समझिए पहले और इसको अच्छे से करिए। ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड enjoy your Saturday and Sunday. Okay, thank you.